हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्योंकि जल्द ही इसमें 10th एंड 12th दोनों कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, जिसका तैयारी कर आप लगभग 80% ला सकते हैं। यदि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो 85 से 90% आपका कंफर्म है, निश्चित है, गारंटी देता हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग असाइनमेंट की ओर बढ़ते हैं। और यदि आपने दूसरे सब्जेक्ट के अभी तक असाइनमेंट नहीं नोट किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपके पूरे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे और असाइनमेंट लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है आपसे कि परिवार लघु एवं वरम अस्मति पाठे प्रयुक्त सूक्ति द्वम लिखित्वा हिंदी भाषा त्रिशत त्रिशत शब्देषु भावार्थ लिखित। तो यहाँ पे एक पाठ है आपका, परिवार लघु एवं वरम। ठीक है, ये जो पाठ है, इस पाठ से आपको 2 सूक्ति लिखना है और उस सूक्ति का भावार्थ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है। कितने में? 30-30 शब्दों में आपको लिखना है। 2-2 नंबर के होंगे, दोनों 4 नंबर के। तो सबसे पहले उत्तर क्रमांक आप डाल करके पहला सूक्ति लिख देंगे। ठीक है, सूक्ति क्या हो गया आपका? सिद्धेश्वरनाथा बहुली भवंती। ठीक है, ये पहला सूक्ति हो जाएगा। अब आप इसका भावार्थ लिख देंगे, इसका अर्थ लिख देंगे। क्या होगा कि इस सूक्ति में कहा गया है कि दुख में स्वार्थ की अधिकता होती है। मनुष्य जब अपने स्वार्थ को महत्ता देने लगता है तब उसे दुख की अनुभूति होने लगता है। तो ये आपका पहला सूक्ति का भावार्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सूक्ति। तो दूसरा सूक्ति है आपका संसारे दुखानी सुखानी चक्रवत। ठीक है, अब इसका आप भावार्थ लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कि इस सूक्ति का अर्थ यह है कि समय गतिशील है, परिवर्तनशील ही समय का आधार है, इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख और सुख का चक्र चलता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 1 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न 2 में क्या पूछा गया आपसे। तो प्रश्न 2 में आपसे पूछा है कि प्रदत्त गद्यम पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तरत। यहाँ पे आपको ये जो गद्य दिया गया है, इस गद्य को आपको पढ़ना है और निर्देश के अनुसार इसके उत्तर आपको देने हैं। 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए टोटल 4 नंबर है। यहाँ पे क, ख, ग और घ, आपको 4 आंसर देने हैं। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद इनका आंसर देना है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका क हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा यह, और इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका कमलाये कक्षाध्यापिका विषया अध्यापकाश्च विद्यालय गणवेशम धारात्यु कथयन्ति। तो ये क का आपका उत्तर हो जाएगा। ख का हम लोग देखते हैं। घ में आपका क्या पूछा गया है? ख में आपसे पूछा है कि गद्य गच्छामि इति क्रियापदत समानार्थी क्रियापदम प्रयुक्त। तो यहाँ पे गच्छामि जो शब्द आपका दिया है गद्य में, उसका आपको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो वहाँ समानार्थी नाम क्या हो जाएगा? यामी हो जाएगा आपका गच्छामि का। तीसरा ग का हम लोग देखते हैं। तो प्रतिदिन में अत्र में इति पदे का विभक्ति, आप में इसमें क्या बोलना है? विभक्ति देना है। ठीक है, इति पदेन का। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या? द्वितीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं घ की ओर। तो घ में आपसे पूछा गया है कि गद्य अंतः इति पदस्य विलोम पदम प्रयुक्तम। ठीक है, अंतः का यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखना है, तो अंतः का विलोम शब्द बही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 2 आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। विचित्र साक्षी पाठाधारंती पद्यम पंचु सातः चतुर्थ पदम लिखिता। तो यहाँ पे एक पाठ है आपका। ठीक है, विचित्र साक्षी। इस पाठ के आधार पे यहाँ पे प्रत्येक वाक्य में 3 शब्द दिया हुआ है, आपको 3 पद दिया हुआ है। आपको चौथा पद लिखना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ, कोष्टक में दिया हुआ, इसी में से आपको चूज करना है और इसका चौथा पद यहाँ पे रिक्त स्थान पे आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आधा नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे है। टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे आप फिल करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक का एक एक का आंसर लिखते जाते हैं। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से साफ साफ आपको। पहले का आपका आंसर हो जाएगा कि भाग्यस्य गति। दूसरा हो जाएगा निर्जने। क्या हो जाएगा? निर्जने। यहाँ पे र छूट गया है जब में, वहां पे आप बना लेंगे, निर्जने हो जाएगा। तीसरा का हो जाएगा दरिद्र। चौथा तक्त्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्त्वा हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा दुर्बला। छठा होगा निक्या। ठीक है, और सातवां हो जाएगा अबुद्ध
और 8वां होगा आपका कल्याणकारी। इस प्रकार से आपके पूरे 8 के उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इन तीनों पदों को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 पद दिए हैं 3 पदों को लिखेंगे, इसके बाद कॉमा डाल करके यहाँ पे अपना चौथा पद लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होगा। पूरे में इसी प्रकार से करेंगे, 3 पद लिखने के बाद चौथा पद आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। 4 में देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा गया है कि जननायक सुभाष चंद्र विषये संस्कृत भाषायाम षोडश वाक्य निबंध लिखिता। तो जो जननायक हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, इनके विषय पे आपको संस्कृत भाषा में 16 वाक्य में आपको निबंध लिखना है। कितने वाक्य में? 16 वाक्य में आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, उत्तर लिखते हैं हम लोग एक एक वाक्य। पहला वाक्य हो जाएगा आपका विश्वे अस्मिन् स्वतंत्रता सेनानी सुभाष नाम को न जानाति। मतलब हो जाएगा कि सुभाष चंद्र नाम को कौन नहीं जानता, विश्व पूरा जानता है कि स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। दूसरे की ओर बढ़े हम लोग, हो जाएगा स क्रांतिकारी नेता आसीत, यह एक क्रांतिकारी नेता थे। तीसरा अस्य जन बड़ ज्ञप्रांते 1897 तमे जनवरी मासस्य 23 तारिकायाम अभवत। इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, 1897 में हुआ था, बड़ प्रांत्य में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर नोट करेंगे। 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 और 5 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? अस्य पिता जानकीनाथ बोस आसीत। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। 5वां हो जाएगा आपका कि बाल्यकाले देव बुद्धिमान धीर साहस युक्त च आसीत। ये बाल्यकाल से बुद्धिमान और धीर युक्त साहस युक्त बच्चे थे। आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे 15, 16 तक हो जाएगा। छठा देखते हैं क्या है। छठा है आपका सह कालिकाता नगर्या शिक्षा प्राप्त वाह। 7वां हो जाएगा आपका सह असहयोग आंदोलने संलग्न अभवत। 8वां हो जाएगा स्वतंत्रता यार्थ प्रति सदा प्रयासरत आसित। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास किए थे। तो इस प्रकार से आप 8 के बाद 9, 10, 11 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको बाकी आंसर भी दिया हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपको 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, 14 और 15। तो इस प्रकार से आप पूरा लिख लेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर का उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका प्रश्न क्रमांक 5 आता है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांडिक पदानाम विशेषण पदम विशेष्य पदम च चित्वा लिखिता। यहाँ पे जो भी आपको क ख ग घ दिया, इसमें जो लाइन खींचा हुआ, रेखा खींचा हुआ, अंडरलाइन है, ठीक है, उसको आपको बताना है कि वे विशेषण पदम है या विशेष्य पदम है। ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क देख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा विशेषण पदम है और ख क्या है? विशेष्य पदम है। आगे बढ़ते हैं ग और घ की ओर, ठीक। तो आपका ग हो जाएगा विशेष्य पदम है और घ भी विशेष्य पदम, मतलब विशेषण पदम। तो ख और ग विशेष्य पद है और क और घ विशेषण पदम है। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी असाइनमेंट को अच्छे से आसानी से अच्छे शब्दों में लिख सकें, एक अच्छा आंसर प्राप्त कर सकें और बोर्ड की तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।